जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सर आबिद और मैथ क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन यानी चैप्टर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फार्मूले डिस्कस किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के किस तरह से डेरिवेटिव्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो फार्मूले बार बार लिखे होंगे, याद किए होंगे, तैयार किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो बेटा आज से शुरू करें, दोबारा जो है उनको लिखना शुरू करें। जब तक आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे आप लोग इस काबिल नहीं होंगे कि इस चैप्टर को डिफरेंशिएट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम लोग एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 8। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक इसको डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है जी, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा प्लस y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। अगर x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा हो, देन शो दैट, साबित कीजिए, a dy ओवर dx यानी a डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हो तो फिर उसमें ये चीज़ जो है वो साबित करके देनी है जी, a dy ओवर dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0 के साथ। सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। x आपके पास डिपेंडेंट का रोल प्ले करता है, थीटा आपके पास इंडिपेंडेंट है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया, सो दिस बिकम dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a, चूंकि आपके पास पैरामीटर है जी वो एज इट इज, और cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव ऑफ cos क्यूब थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो cos क्यूब थीटा को हमने डिफरेंशिएट करना है जी। फॉर्मूले आते होंगे, तैयार किए होंगे, याद किए होंगे। a आपके पास बेटा एज इट इज cos क्यूब थीटा, पावर लॉ यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो पावर लॉ में कैसे होता है जी, पावर पहले आ जाएगी फिर पावर में से कम हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। फर्दर आपके पास जो बेस है cos थीटा उसका डेरिवेटिव दैट बिकम माइनस साइन थीटा। दोबारा सुन लें किस तरह से किया। पावर पहले 3 cos, 3 में से 1 माइनस हुआ तो cos स्क्वायर थीटा। फर्दर जब बेस का डेरिवेटिव किया cos थीटा का तो दिस बिकम माइनस साइन थीटा। सो मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जी, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा। दूसरे फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा की तरफ तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ b sin क्यूब थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। b जो कि कांस्टेंट है, पैरामीटर है, वो बाहर आ जाएगा, और जो साइन क्यूब थीटा है उसका डेरिवेटिव हमने जब किया तो साइन क्यूब थीटा क्या डेरिवेटिव बनेगा बच्चों जी, शाबाश बोले प्लीज। तो साइन क्यूब थीटा मतलब पावर लॉ यूज किया जा रहा है, तो पावर पहले 3 साइन स्क्वायर थीटा बचा। फर्दर जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव दैट बिकम कॉस थीटा। तो b इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुंचे, दोनों फंक्शंस जो गिवन थे उनको विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने डिफरेंशिएट किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज है जी dy ओवर dx। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बाय चेन रूल मेथड यूज करते हुए dy ओवर dx हमने फाइंड आउट किया, तो वो किसके इक्वल हुआ, dy ओवर d थीटा। ये चीज हमने फाइंड आउट कर रखी है, मल्टीप्लाइड विद dx ओवर d थीटा भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो dx ओवर d थीटा का जो रेसिप्रोकल है दैट इज d थीटा ओवर dx। सो dy ओवर d थीटा दैट इज इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यानी उसका जो रेसिप्रोकल हमने किया, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल, साइन थीटा से एक पार कैंसिल, कॉस थीटा से एक पार कैंसिल, माइनस b ओवर a
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये आपके पास रिमेन हो गया। हम जानते हैं माइनस बी ओवर ए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दैट बिकम टेन थीटा। तो माइनस बी ओवर ए टेन थीटा आपके पास बाय चेन रूल मेथड से डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड आउट कर दिया। अब बढ़ते हैं जो चीज हमें फाइंड करनी है दैट इज ए मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ए एज इट इज। डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है माइनस बी ओवर ए टेन थीटा प्लस बी टेन थीटा एज इट इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ए से ए कैंसल, माइनस बी टेन थीटा प्लस बी टेन थीटा से कैंसल, दिस बिकम 0 इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी कि ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो वो प्रूव हो गया, साबित हो गया जनाब आपके पास। ये था एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 से इसी तरीके से आपने खुद कीजिए। आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूलाज मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको लिख दिए थे, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा और बाकी फर्दर इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं। सो उनको फॉर्मूलाज को हमने यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन है जी कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए, cos inverse x over a. So let y is equal to cos inverse x over a. y आपके पास डिपेंडेंट है, x आपके पास इंडिपेंडेंट है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट यानी x के रिस्पेक्ट हमने इसका डिफरेंशिएट किया, इसको यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। सो दिस बिकम dy over dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ cos inverse x over a with respect to x। cos इनवर्स x ओवर a का फॉर्मूला बेटा आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। cos इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हमने dy ओवर dx एज इट इज cos इनवर्स x ओवर a, यानी x ओवर a जो है वो एंगल का रोल प्ले कर रहा है दैट इज x। तो इसका मतलब ये बना cos इनवर्स x। cos इनवर्स का फॉर्मूला माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x क्या है जी x ओवर a, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर की जगह पे लिखा x ओवर a होल स्क्वायर। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव जरूर लीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ द एंगल दैट इज x ओवर a। x ओवर a का भी आपने डेरिवेटिव कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं जी, दिस इज माइनस 1 एज इट इज ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ओपन किया। फर्दर डेरिवेटिव x ओवर a का 1 ओवर a, चूंकि आपके पास पैरामीटर कांस्टेंट है तो 1 ओवर a एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1। फर्दर हमने किस तरह किया, a स्क्वायर 1 जार a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना ए नीचे चूंकि डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाइड हुआ a, सो माइनस a ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्दर 1 ओवर a। अब a से a कैंसिल, माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड dy ओवर dx। ये था जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, यानी आपके पास जो फार्मूला है उस फार्मूले को यूज करना है, और जो फर्दर एंगल है तो एंगल का डेरिवेटिव लेना मत भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इसका फोर्थ पार्ट में करने जा रहा हूं। दूसरा भी इसी तरीके से cos इनवर्स में, tan इनवर्स में, वो खुद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 उसका पार्ट नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स और ये जो एंगल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला हम जानते हैं साइन इनवर्स x का, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये x का रोल बच्चों प्ले कर रहे हैं, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
फर्दर एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एंगल है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फर्दर सिंप्लीफाई किया 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसल इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चूंकि स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसको पावर की फॉर्म में लिखा 1 ओवर 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जी 1 ओवर 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव आ रहा है जी पावर रूल का, सो पावर पहले 1 ओवर 2, पावर में से एक कम किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रेज टू माइनस 1 ओवर 2, फर्दर बेस का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड 1 ओवर 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 ओवर 2 है, फ्रैक्शन में ले आए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फर्दर जो डेरिवेटिव था 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, स्क्वायर रूट से कैंसल 1 ओवर x, ये 2 से ये 2 कैंसल, 1 ओवर 2 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट इंटू माइनस 2x। अगले स्टेप पे इसको कैंसिल कर रहा हूं, चले यहां पे कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया जी माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो कि हमारे पास फाइंड हुआ dy ओवर dx। यही चीज हमने बेटा फाइंड आउट करनी थी, जो हम इस काबिल हुए कि फाइंड आउट कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट नंबर उसका 4। सो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, आपने फार्मूला यूज़ करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फर्दर जो एंगल आपके पास आ रहा है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना आपने नहीं भूलना। तो बाकी क्वेश्चंस इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने खुद करने हैं और फिर आगे फीडबैक भी देना है कि हुए या नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद कीजिएगा क्योंकि वो भी शो दैट है, सिंपल डेरिवेटिव्स के थ्रू आप पे चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मैं पढ़ता हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है क्या जी, इफ y इज इक्वल टू tan इंटू पी tan इनवर्स x, ये चीज गिवन है, देन शो दैट, साबित कीजिए। क्या साबित करना है बच्चों कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि y1 जो ये किसको शो करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को, यानी dy ओवर dx को शो करता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से भी शो किया जाता है। सो सोल्यूशन है जी y इज इक्वल टू tan इंटू पी tan इनवर्स x। tan इधर शिफ्ट किया तो दिस बिकम tan इनवर्स y इज इक्वल टू p tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स y का जब हमने डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ p tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। अब tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वन आपने याद किए होंगे फॉर्मूलाज। tan इनवर्स का फॉर्मूला है जी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे यहाँ पे y इन्वॉल्व है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव दैट इज y, तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू p आपके पास पैरामीटर है जी, पैरामीटर एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy ओवर dx इज इक्वल टू p 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 आर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम जानते हैं कि dy ओवर dx किसके इक्वल होता है, y1 के। तो ये चीज क्या बनी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर है जी p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो दिस बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर
जब ये फैक्टर सारा इधर शिफ्ट हो गया तो दैट इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को जरा देखें, क्या ये फाइंड आउट हो गई जो हमें रिक्वायर्ड था? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो वही चीज़ आपके पास बन के आ गई। तो प्यारे बच्चों, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सरसाइज जो है वो 2.5 अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो बेटा बार बार देख देख के करें, फार्मूलाज को याद करें ताकि आपके लिए फिर ये ईजी हो जाए। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।